students. Today I am going to explain the lesson 8 of supplementary reader and the name of the lesson is A Pact with the Sun. सूरज की रोशनी का प्रभाव, सूरज की किरणों का प्रभाव। ये स्टोरी है सईदा और उसकी माँ की। सईदा's mother has not received the proper medical treatment for her complaints. सईदा की माँ बीमार है, उन्हें बहुत डॉक्टरों से इलाज कराया लेकिन उनको फिर भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं मिला अपनी हेल्थ में। आखिर वो कैसे ठीक होती हैं, सईदा उनकी कैसे हेल्प करती ठीक होने में, अपन इसी स्टोरी में अपन ये सब पढ़ेंगे। सईदा's mother had been ailing for a long time, fever, cough, body ache, painful joints and what not. सभी तरह की प्रॉब्लम थी सईदा की माँ को, बहुत बुखार, सर्दी, खांसी, जोड़ों में दर्द, पूरे बदन में दर्द। कई तरह के डॉक्टरों से उन्होंने इलाज कराया लेकिन उनको बिल्कुल भी आराम नहीं मिला। यानी कि वो और दिन ब दिन बीमार होती गई और उनकी अपनी बीमारी में कोई भी सुधार नहीं हुआ। इतनी कमज़ोर हो गई, कोई फूड नहीं खा पा रही थी, ना कुछ पानी पी मतलब कुछ खा पी नहीं पा रही थी, ना खा पीने से भी कमज़ोर हो गई। और उनका जो है इलाज करा के कई डॉक्टरों से इलाज कराने के चक्कर में उनका सारा पैसा ख़त्म हो गया, जमा पूंजी सब खत्म हो गई, इवन उनकी ज्वेलरी तक बिक गई। इतने महंगे महंगे ट्रीटमेंट लिए लेकिन कहीं कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। वो हमेशा क्या करती थी, एक छोटे से कमरे में दरवाजे खिड़की सब बंद करके और बिना कोई ताज़ी हवा, बिना कोई सूरज की रोशनी के कमरे में अंधेरी कोठरी में पड़ी रहती थी। When she became a critical, her relatives and neighbors persuaded her to consult a specialist even though his fees was likely to be high. अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों ने बोला कि एक डॉक्टर को कंसल्ट, आप एक डॉक्टर को बताएं, फीस स्पेशलिस्ट हैं, बोले उनकी फ़ीस ज़रूर हाई है लेकिन आप उनके जाके मिलिए। लाइफ इज़ मोर प्रीशियस दैन मनी, पैसों से बढ़कर है जीवन। पैसे की क्या वैल्यू, लाइफ जीवन बच जाए तो सब कुछ है। दे सेड, उन्होंने सईदा की मदर को कहा कि आप गरीब हैं, आप मतलब आपको अफोर्ड नहीं कर पा सकती, आप ऐसा करिए कुछ भी बेच के अपने घर से उसकी फ़ीस और आप दवाइयाँ लाइए और डॉक्टर को दिखाइए। कुछ दिन इन फ्यू डेज जब कुछ थोड़ी फिर उन्होंने वही डॉक्टर को बुलाया और जब उनका एग्जामिनेशन करा पूरी बॉडी का, कॉस्टली मेडिसिन भी लिखी लेकिन उन्होंने कहा कि बस तुम एक शी शुड ईट, ही सेड एनीथिंग, बोले कि आप सब कुछ खाइए, आप बहुत अपने खाने पीने पर ध्यान दीजिए, सब्जी चपाती वेजिटेबल मिल्क फ्रूट। इसके अलावा आपको ये सबसे पहला काम क्या करना है, उन्होंने एडवाइस दी, इस अंधेरे कोठरी से बाहर निकलिए, आइए बाहर आइए, सूरज की रोशनी सबसे ज़्यादा वर्क करेगी आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में। इस रूम को छोड़ो, एक बड़े रूम में रहिए, सारे खिड़की दरवाजे सबसे पहले खोलिए, सूरज की रोशनी के सिट इन द एवरी मॉर्निंग, आपको कम से कम 1 घंटा बाहर बैठना ही है। फ्रॉम 8 to 9, 8 से 9 बाहर बैठिए, ताज़ी हवा, ताज़ी फ्रेश एयर में रहिए, ताज़ी हवा महसूस कीजिए, सूरज की रोशनी को फील कीजिए और सबसे ज़्यादा वर्क करेगी मेडिसिन से भी ज़्यादा। तो उन्होंने कहा कि आप है ना बाहर निकलिए इस कमरे से और बड़े कमरे में रहिए, खिड़की दरवाजे सब खोल के रहा करिए, अंधेरे में नहीं रहना ना, खिड़की दरवाज़ों को बंद करना, ताज़ी हवा महसूस करनी, ताज़ी हवा को फील करना और बाहर निकलना। एक्सपोजर टू द सन एंड एयर फॉर समवन एफ्लिक्टेड विद द क्रॉनिक कफ वॉज डेंजरस। अब एक्सपीरियंस लेडी डिक्लेयर, अब कुछ अड़ोसी पड़ोसी ने उल्टा बोलना शुरू कर दिया कि अगर तुम्हें इतनी ज़्यादा खांसी है तो और ज़्यादा भर जाएगी, बाहर खुली हवा में आओगी। लेकिन वो सईदा की माँ को डॉक्टर की एडवाइस बहुत अच्छी लगी और वो बोली कि नहीं, मैं तो मेरा इलाज कराऊंगी, और बाहर आई और वो तो रोज़ बैठने लग गई, 1-1 घंटा 8 to 9 वो बैठती थी और अपना ट्रीटमेंट उन्होंने, दवाइयाँ भी ली, उनको सुधार लगा कि मेरी है सुधार हो रहा है, मेरी फ़र्क पड़ रहा है, मैं खाने पीने भी लग गई हूँ। अब क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ, धूप ही नहीं निकली। अब सईदा को चिंता होगी कि मेरी माँ कैसे बैठेगी बाहर, क्योंकि वैन जो Saida playing with her doll nearby, she heard her mother's lament but kept calm. Later in the afternoon, when she stumbled on the spot of pale sunshine in the courtyard, she ran to the mother to say the sun was there. Said everybody present, it's too late. मतलब उन्होंने कहा कि सूरज भगवान की रोशनी आ रही है, मेरी माँ कैसे बैठेगी, कैसे उसकी हेल्थ में सुधार होगा। तो अब उसने बोला कि सन की रेस को, जो सूरज की रोशनी है उनको रिक्वेस्ट करी, प्रे करा कि प्लीज़ आप आओ, मेरी माँ को बहुत ज़रूरत है आपकी, आप हेल्प करो, आप आओ धरती पे और मेरी माँ का इलाज करने में हेल्प करो, उनको हीट चाहिए। तो सूरज की रोशनी कहा हाँ हम आएंगे, प्रॉमिस कर दिया। आप सूरज भगवान अगले दिन भी नहीं निकले, बादल आ गए, तो भी सनरेज को याद आया कि अरे हमने प्रॉमिस किया है सईदा से, हमें तो निकलना है, हमें तो आना है धरती पे, उसकी माँ का इलाज करना। तो उसकी माँ एक चारपाई कॉट पे लेटी थी, वो आई और उसकी बॉडी को टच करा और उसको इतना खुश हुई, सईदा को बहुत खुश हुई कि
सन की रेज ने मेरा प्रॉमिस फुलफिल किया और वो मेरा मदर का इलाज करने के लिए आ गई। उन्होंने रिक्वेस्ट की डॉक्टर सन से कि प्लीज़ हमको जाने दो। और ऐसे ही धीरे धीरे क्या हुआ, धूप में बैठने से सईदा की मदर का जो था प्रॉब्लम, बीमारी, वो दूर हो गई, वो बिल्कुल ठीक हो गई। और सूरज की रोशनी सन से रिक्वेस्ट करके, प्रे करके, और वो धरती पर आई और उन्होंने सईदा की प्रॉमिस को फुलफिल करते हुए सईदा की मदर का इलाज किया। शी इज़ फुली रिकवर्ड नाउ, बट शी स्टिल फॉलोज द डॉक्टर एडवाइस एंड आवर सनलाइट एंड लंगफुल्स ऑफ फ्रेश एयर एवरी डे। अब वो ठीक हो गई, फिर भी वो रोज़ 1 घंटे बैठती हैं और ताज़ी हवा, सांस में फ्रेश एयर को फील करती हैं, सांस लेती हैं ताज़ी हवा में। स्टोरी थी हमारी जाकिर हुसैन, जो एक उर्दू राइटर है, उनके जाकिर हुसैन फ्रॉम द उर्दू से ट्रांसलेट की गई स्टोरी। जाकिर हुसैन इसके राइटर हैं। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको पीडीएफ के थ्रू सेंड करूँगी। ओके, आप इसको घर में यू हैव टू रीड एटलीस्ट 2 टाइम्स, बहुत अच्छे से रीड करिएगा और 2 बार पढ़िएगा फिर से स्टोरी, है ना, अच्छे से पढ़ना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।